समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर द्वीप बसा हुआ था। लोग कहते थे कि यह द्वीप एक रहस्य से भरा हुआ है। वहां की हवा में अजीब सी खुशबू थी और हर ओर एक अनजानी शक्ति का एहसास होता था, पर किसी को पता नहीं था कि वह क्या था। द्वीप का नाम था मोहिनी द्वीप। लोग दूर दूर से इस द्वीप के बारे में सुनते थे, पर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। टीनू एक छोटा और साहसी लड़का अपने गांव में सबसे ज्यादा जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई नई जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसे उसके दादाजी ने मोहिनी द्वीप की कहानी सुनाई। टीनू की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं वहां जा सकता हूं दादा? टीनू ने उत्साहित होकर पूछा। दादाजी मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। ये कोई साधारण जगह नहीं है बेटा। वहां जादू है, पर खतरे भी हैं। अगर तुम गए तो वापस आना मुश्किल हो सकता है। लेकिन टीनू ने ठान लिया था। मैं जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी जिज्ञासा उसे शांत नहीं रहने दे रही थी। अगली सुबह सूरज उगते ही टीनू अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र की ओर बढ़ चला। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। समुद्र की लहरें शांत थीं, पर हवा में एक अजीब सा रोमांच था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह दूर से मोहिनी द्वीप की झलक पाने में कामयाब हुआ। द्वीप बेहद सुंदर था। हरे भरे पेड़, नीला आसमान और चट्टानों के बीच से झरते झरने। पर जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। द्वीप का वातावरण अचानक बदल गया। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा फैल गया। जैसे ही टीनू द्वीप पर उतरा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, मानो वे उससे बात कर रहे हों। वह सावधानी से कदम बढ़ाता रहा। तभी एक अचानक से जोरदार आवाज हुई। टीनू चौंक गया। सामने एक पुराना पेड़ था, जिसकी टहनियों से चमकती हुई लताओं ने उसे अपनी ओर खींचा। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गंभीर आवाज गूंजी। टीनू ने चारों ओर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। मैं केवल देखना चाहता था कि इस द्वीप में क्या खास है, टीनू ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसकी हिम्मत अभी भी मजबूत थी। टीनू ने सोचा कि वह गलत जगह पर आ गया है, पर उसे यह भी एहसास हुआ कि उसे अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। वह द्वीप के अंदर और गहराई तक जाने लगा। हर कदम पर उसे नई चुनौतियां मिल रही थीं। कभी जमीन हिलने लगती, कभी पेड़ अपने आप झुकने लगते और कभी हवा में अजीब सी आवाजें सुनाई देती। वह चलता रहा, तभी उसे एक खूबसूरत तालाब दिखाई दिया। तालाब के पानी में कुछ चमक रहा था। उत्सुकता से वह तालाब के करीब गया। जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, अचानक एक बड़ा कछुआ सामने आ गया। कछुए की आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गंभीर थी। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो लड़के? उसने पूछा। टीनू हिचकिचाया। मैं केवल जानना चाहता हूँ कि यह द्वीप इतना रहस्यमय क्यों है। कछुआ हंस पड़ा। इस द्वीप की कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ एक जादू है जो केवल सच्चे दिल वालों को ही दिखाई देता है, लेकिन तुम्हें इसे देखने से पहले बहुत से खतरों का सामना करना पड़ेगा। टीनू ने सोचा कि शायद यह कछुआ उसकी मदद कर सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने विनम्रता से पूछा। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। शायद, अगर तुम सही रास्ता चुन सको। इस द्वीप में 3 रास्ते हैं, केवल एक ही सही है। अगर तुम गलत चुने तो तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। टीनू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। 3 रास्ते, कौन सा सही होगा? उसने चारों ओर देखा। तीनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि एक रास्ते पर हल्की सी रोशनी चमक रही है। मैं उस रास्ते पर जाऊंगा, उसने साहस भरी आवाज में कहा और उस रोशनी की ओर बढ़ चला। जैसे ही टीनू ने रोशनी वाले रास्ते पर कदम रखा, वह अचानक एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वहां की हवा में जादू था। पेड़ सोने जैसे चमक रहे थे और पक्षी मिठी धुनें गा रहे थे। यह दृश्य बेहद सुंदर था, पर टीनू को पता था कि यह एक मायाजाल हो सकता है। वह सावधानी से आगे बढ़ा। तभी उसे सामने एक जादुई पत्थर दिखाई दिया। पत्थर से निकलती रोशनी उसकी आंखों को चौंका रही थी। वह धीरे से पत्थर के करीब गया। तभी एक औरत की आवाज सुनाई दी। यह पत्थर तुम्हें इस द्वीप का राज बताएगा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। क्या तुम तैयार हो?
टिनू ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। वह आवाज फिर से गूंजी, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे दिल में स्वार्थ नहीं बल्कि सच्चाई है। अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच है तो यह पत्थर तुम्हें कभी अपना रहस्य नहीं बताएगा। टिनू ने अपनी आंखें बंद कीं और गहराई से सोचा। उसने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की थी और इस समय भी वह केवल द्वीप की सच्चाई जानना चाहता था। उसके दिल में कोई स्वार्थ नहीं था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, पत्थर ने चमकना शुरू कर दिया और अचानक से पूरा द्वीप जादू से भर गया। पेड़ और झरने जीवित हो उठे और द्वीप की सुंदरता लौट आई। टिनू ने देखा कि वह जादू केवल सच्चे दिल वालों के लिए था। टिनू ने समझ लिया कि इस द्वीप का असली जादू बाहरी चीजों में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में था। जब तुम्हारे दिल में स्वार्थ और लालच नहीं होता, तभी तुम असली जादू देख सकते हो। संदेश: सच्चाई और साहस ही असली जादू हैं।